आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और शनिवार का दिन है। एकादशी तिथि आज शाम 5:37 तक रहेगी। आज पापांकुशा एकादशी है। हर एकादशी अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण होती है। आश्विन शुक्ल पक्ष की ये एकादशी सबका कल्याण करने वाली बताई गई है। आज भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। कहते हैं आज भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत करने से जीवन में वैभव की प्राप्ति होती है, साथ ही मनचाही इच्छाओं की पूर्ति होती है, घर में पैसों की बढ़ोतरी होती है, वैवाहिक जीवन सुखद बनता है, सभी कामों में सफलता मिलती है, बच्चों की तरक्की सुनिश्चित होती है और बिजनेस में वृद्धि होती है। बता दूं कि आज भगवान विष्णु के निमित्त कुछ उपाय करके आप इन सब चीज़ों का लाभ सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये थी चर्चा पापांकुशा एकादशी की। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज सुबह 9:22 तक रवि योग रहेगा। इस योग के दौरान कोई काम करने से वो अवश्य ही पूरा होता है। साथ ही आज सुबह 9:22 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद शतभिखा नक्षत्र लग जाएगा। धनिष्ठा नक्षत्र की बात तो हम कल ही कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे शतभिखा नक्षत्र की। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से शतभिखा 24वां नक्षत्र है। इसका अर्थ होता है सौ चिकित्सक। यह नक्षत्र अपने आप में बहुत सी वस्तुओं को संभाल लेने की क्षमता रखता है। इस नक्षत्र में नामकरण, मुंडन, कोई नया सामान खरीदना और विद्या आरंभ करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा शतभिखा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह खाली वृत्त या गोलाकार आकृति को माना जाता है, जबकि पेड़ पौधों में इसका संबंध कदम्ब के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म कदम्ब शतभिखा नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को कदम्ब के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। अगर आपको कदम्ब का पेड़ न मिले तो मन में ही हरे भरे कदम्ब की आकृति का ध्यान करें। साथ ही कदम्ब के पेड़, उसकी लकड़ी या उससे जुड़ी किसी भी अन्य चीज़ को आज के दिन नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से जीवन में आपकी तरक्की सुनिश्चित होगी। तो ये सारी चर्चा थी रवि योग और शतभिखा नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाली भद्रा की। आज शाम 5:37 तक पृथ्वीलोक की भद्रा रहेगी। बता दूं कि जिस दिन चंद्रमा कुंभ, मीन, कर्क या सिंह राशि में होता है, केवल तभी भद्रा शुभ कार्यों के लिए वर्जित होती है, क्योंकि उस समय भद्रा का मुख पृथ्वी के ठीक सामने होता है। परंतु जब भद्रा स्वर्गलोक या पाताल लोक में होती है, यानी जब चंद्रमा मेष, वृष, मिथुन या वृश्चिक राशि, साथ ही कन्या, तुला, धनु या मकर राशि में होता है, तब भद्रा का कोई प्रभाव पृथ्वीलोक पर रहने वाले लोगों पर नहीं पड़ता, क्योंकि स्वर्गलोक की भद्रा का मुंह ऊपर की ओर होता है और पाताल लोक की भद्रा का मुंह नीचे की ओर होता है। भद्रा जिस लोक में भी स्थित होती है, केवल वही मूल रूप से प्रभावी रहती है। और आज चंद्रमा कुंभ राशि में है, लिहाजा आज पृथ्वीलोक की भद्रा है। आपको यहाँ बता दूं कि पृथ्वीलोक की भद्रा के दौरान विवाह संस्कार, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत, नया बिजनेस आरंभ करना, किसी शुभ कार्य के लिए यात्रा, त्यौहार आदि के समय किए जाने वाले रीति रिवाज आदि अवॉइड करने चाहिए। हालांकि कुछ ऐसे कार्य ऐसे भी हैं जिन्हें भद्रा के दौरान करने से शुभ फल मिलते हैं। किसी पर मुकदमा करने के लिए, शत्रु पक्ष से मुकाबले के लिए, राजनीतिक कार्य के लिए, सीमा पर युद्ध के लिए, ऑपरेशन के लिए, अग्नि से संबंधित कार्य के लिए, किसी तरह के आर्गूमेंट के लिए, शस्त्र के प्रयोग के लिए, पशु संबंधी कार्यों के लिए और दाम्पत्य संबंधों की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए और तंत्र मंत्र के प्रयोग के लिए भद्रा बड़ी ही प्रशस्त मानी जाती है। तो ये थी चर्चा पृथ्वीलोक की भद्रा की। और अब बात करते हैं आज किए जाने वाले खास उपायों की। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी पैसों की तंगी ना हो और आपके घर के भंडार हमेशा भरे रहें, तो आज शाम के समय आप श्री विष्णु के आगे घी का दीपक जलाइए। साथ ही भगवान को बेसन के लड्डू का भोग लगाइए और भोग लगाने के कुछ देर बाद उन लड्डुओं को प्रसाद के रूप में सब में बांट दीजिए और थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण कर लें। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन को सुखद बनाना चाहते हैं, तो आज एक लोटे में जल डालकर उसमें थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी मिलाएं और उसमें एक सिक्का डालकर अपने ऊपर से 7 बार उतारकर बहते पानी में बहा दें। आज के दिन ऐसा करने से आपका वैवाहिक जीवन सुखद बना रहेगा। अपने घर की सुख शांति के लिए और जीवन में तरक्की के लिए आज एकादशी के दिन रात के समय भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए भजन कीर्तन करें। कहते हैं एकादशी की रात को जागकर भगवान का ध्यान करने से 1000 वर्षों तक की गई तपस्या का फल प्राप्त होता है। आज ऐसा करने से आपके घर की सुख शांति बनी रहेगी और जीवन में तरक्की भी हासिल होगी।
अपने जीवन साथी की बेहतरी के लिए आज 5 सुहागिन महिलाओं को घर पर आदर पूर्वक बुलाकर कुछ मीठा भोजन कराएं। अगर घर पर व्यवस्था नहीं हो पाती है तो 5 सुहागिन महिलाओं के निमित्त भोजन निकालकर उनके घर जाकर देगी। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन साथी की बेहतरी सुनिश्चित होगी। अगर आप किसी भी काम में अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज भगवान विष्णु की पूजा के समय एक हल्दी की गांठ पूजा स्थल पर रख लें और अगले दिन जब भी उस काम को करने के लिए घर से निकले तो उस हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में लपेटकर अपने पास रख लें। आज के दिन ऐसा करने से आपको काम में सफलता जरूर मिलेगी। अपने बच्चों की तरक्की सुनिश्चित करने के लिए आज भगवान विष्णु की पूजा के समय चंदन घिसकर एक कटोरी में रख दें और जब पूजा समाप्त हो जाए तो दोनों हाथों से भगवान को पुष्पांजलि चढ़ाने के बाद उस कटोरी में से चंदन लेकर अपने बच्चे के मस्तक पर तिलक लगा दें। चंदन घिसते समय ध्यान रहे एक बार में इतना चंदन घिस लें जो अगले 15 दिन तक यानी अगली एकादशी तक चलता रहे और ये तिलक लगाने की प्रक्रिया भी आप अगली एकादशी तक जारी रखें। जब अगली एकादशी आए तो आप फिर से यही प्रक्रिया दोहरा सकते हैं। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चे की तरक्की सुनिश्चित होगी। अपने बिजनेस में वृद्धि के लिए आज एक तांबे का चौड़े मुंह वाला कलश लेकर उसे श्री विष्णु के किसी भी मंदिर के मुख्य द्वार और गाय के खुर के पैर के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी लाकर रख दें। उस कलश को आप अपनी दुकान या ऑफिस के गेट के पास रख दें और नियमित रूप से 43 दिनों तक उस कलश को धूप दिखाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनेस में वृद्धि होगी। अपने परिवार के सदस्यों की समृद्धि के लिए आज दक्षिणावर्त शंख में जल भरकर भगवान नारायण को अर्पित करें और घी के दीपक से उनकी आरती करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके परिवार के सदस्यों की समृद्धि होगी। आपके ऊपर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लंबे समय तक बना रहे और आपके बच्चे हमेशा आपका सम्मान करते रहें। इसके लिए आज पीपल के पेड़ की जड़ में 1 लोटा जल चढ़ाएं। साथ ही श्री विष्णु के मंत्र का 21 बार जप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते नारायणाय। आज ऐसा करने से बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन की सारी समस्याएं जल्द ही दूर हो जाएं और खुशियां आपके घर पर दस्तक दें, इसके लिए आज पीपल के 3 पत्ते लेकर उन पर लाल रोली से श्री लिखकर भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ा दें। साथ ही उन्हें दही में शक्कर मिलाकर भोग लगाएं। आज ऐसा करने से आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और खुशियां आपके घर पर दस्तक देंगी। अगर आप जल्द ही किसी नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं तो उस काम में अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए आज गाय को गेहूं के आटे से बनी रोटी पर गुड़ रखकर खिलाएं। साथ ही गाय के खुर या पैर में थोड़ा सा पानी डालकर आशीर्वाद लें। आज के दिन ऐसा करने से आपके काम की शुरुआत अच्छी होगी और साथ ही उसकी तरक्की भी सुनिश्चित होगी। अगर आप अपने अंदर सकारात्मक विचारों का समावेश करना चाहते हैं और उसके लिए आज भगवान नारायण को केसर मिले दूध का भोग लगाएं और शाम के समय मंदिर में घी का दीपक जलाकर श्री विष्णु की आरती करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके अंदर सकारात्मक विचारों का समावेश होगा।